सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 78वां स्वतंत्रता दिवस है तो खास तस्वीरें आज देखने को मिली लाल किले की प्राचीर पर भी। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 11वीं बार भाषण दिया, 11वीं बार तिरंगा भी फहराया और हर बार की तरह उन्होंने इस बार भी एक संदेश दे दिया। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार का क्या एजेंडा रहने वाला है। लेकिन इसी के साथ अब आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रिकॉर्ड 11वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने परंपरागत रूप से देश को संबोधित किया तो वही देश के लिए बलिदान देने वालों को भी नमन किया। और ये 11 तस्वीरें साफ तौर पर ये बताती है कि हर बार संदेश दिया जाता है। उनके कपड़े से, वेशभूषा से लेकर के उनकी पगड़ी तक हर चीज में संदेश छिपा होता है। वही लाल किले से हुंकार भरते हुए पीएम ने अपनी सरकार के भविष्य के एजेंडे की झलक भी दिखा दी। प्रधानमंत्री ने जहां विकसित भारत के संकल्पना की बात की तो वहीं उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को भी लेकर इशारों में कॉमन सिविल कोड का भी जिक्र कर दिया। हमने राजनीतिक मजबूरी के कारण नहीं किया है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो राजनीति का भागा गुणा करके नहीं सोचते हैं। हमारा एक ही संकल्प होता है, नेशन फर्स्ट। ये मोदी 3.0 का विजन है, ये मोदी 3.0 का संदेश है, ये मोदी 3.0 के विकास का रोड मैप है। तीसरी बार पीएम बनने के बाद पहली बार जब नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीर से हुंकार भरी तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं। अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर देश में चर्चाएं खूब हैं और चर्चा पिछले 11 सालों से है, लेकिन अब तक यूसीसी लागू नहीं हो पाया। वैसे मोदी सरकार ने कई वादों को पूरा कर दिया है, बात चाहे राम मंदिर का हो या फिर जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का। लेकिन अभी भी ऐसे कई वायदे हैं जिसे अमली जामा पहनाना बाकी है। उनमें से एक है वन नेशन वन इलेक्शन। देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। वैसे पीएम मोदी वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब तक इस मुद्दे पर आम सहमति नहीं बन पाई। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने बाहरी शक्तियों की साजिश का जिक्र भी किया और विकास में रोड़ा डालने वालों को चुनौती भी दी। चुनौतियां हैं, अनगिनत चुनौतियां हैं। चुनौतियां भीतर भी है, चुनौतियां बाहर भी है। और जैसे जैसे हम ताकतवर बनेंगे, जैसे जैसे हमारा तवज्जो बढ़ेगा, तो चुनौतियां भी बढ़ने वाली है। बाहर की चुनौतियां और बढ़ने वाली है। पीएम चुनौतियों के लिए तैयार हैं 2047 में भारत को विकसित देश बनाने के लिए। पीएम मोदी अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। ऐसे में आने वाले वक्त के लिए मोदी सरकार ने अपना विजन क्लियर कर दिया है और विकास की रूपरेखा तैयार कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लाल किले से रिकॉर्ड 11वीं बार प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया और इस दौरान 2047 के विकसित भारत का विजन भी रखा। जहां नागरिक संहिता हो या करप्शन खत्म करने समेत कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी। उनके भाषण के कुछ अंश आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उसको लेकर पड़ोसी देश के नाते चिंता होना
मैं इसको समझ सकता हूं। मैं आशा करता हूं कि वहां पर हालात जल्द ही सामान्य होंगे। खास करके 140 करोड़ देशवासियों की चिंता कि वहां हिंदू, वहां के अल्पसंख्यक, उस समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित हो। भारत हमेशा चाहता है कि हमारे पड़ोसी देश सुख और शांति के मार्ग पर चले। शांति के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारे संस्कार है। हम आने वाले दिनों में बांग्लादेश की विकास यात्रा में हमेशा हमारा शुभचिंतन ही रहेगा, क्योंकि हम मानव जाति की भलाई सोचने वाले लोग। टूरिज्म का क्षेत्र हो, एमएसएमई का क्षेत्र हो, एजुकेशन हो, हेल्थ सेक्टर हो, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, खेती और किसानी का सेक्टर हो, हर सेक्टर में एक नया आधुनिक सिस्टम बन रहा है। हम विश्व की बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी आगे देख रखते हुए हम हमारे देश की परिस्थितियों के अनुसार आगे बढ़ना चाहते हैं। हर सेक्टर में आधुनिकता की जरूरत है, नएपन की जरूरत है, टेक्नोलॉजी को जोड़ने की जरूरत है और हर सेक्टर में हमारी नई नीतियों के कारण इन सारे क्षेत्रों में एक नया सपोर्ट मिल रहा है, नई ताकत मिल रही है। हमारे सारे अवरोध हटे, हमारी बंदी से दूर हो, हम पूरे सामर्थ्य के साथ चल पड़े, खिल उठे, सपनों को पा करके रहे, सिद्धि को हम अपने निकट देखें, हम आत्मसात करें, उस दिशा में हम चलना है। अब आप देखिए कितना बड़ा बदलाव रहा है। मैं एकदम जमीनी स्तर की बात करूं, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप आज 10 साल में हमारे 10 करोड़ बहनें विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में जुड़ी है। 10 करोड़ नई बहनें। हमें गर्व हो रहा है कि हमारे सामान्य परिवार की, गांव की 10 करोड़ महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रही हैं। और जब महिला आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती हैं, तब परिवार की निर्णय प्रक्रिया की हिस्सेदार बनती हैं, एक बहुत बड़ी सामाजिक परिवर्तन की गारंटी लेकर के आती है। मुझे गर्व है इस बात पर, लेकिन साथ साथ मुझे गर्व इस बात का भी है कि हमारे सीईओ आज दुनिया भर के अंदर अपनी धाक जमा रहे हैं। भारत के हमारे सीईओ विश्व भर में अपनी धाक जमा रहे हैं।